नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्लास 11th। इसमें दिया हुआ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इज इक्वल टू 17। एन एक्स का मतलब हो गया उसमें कितने एलिमेंट हैं 17, एन वाई इज इक्वल टू 23, यानी कि वाई में जो है 23 एलिमेंट हैं। और फिर दिया है एक्स यूनियन वाई में टोटल मिला के दोनों के यूनियन में 38 एलिमेंट हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है एन ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पर एक्स है तो एक्स यूनियन वाई लिख लेंगे, इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, जो बी सेट में होंगे माइनस कर देना है एन ऑफ जो कॉमन होंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये है। अगर हम वेन डायग्राम बना के देख रहे हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट डाल देते हैं 1 2 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, जो बी में भी है ए में भी, ए बी, और बी में डाल देते हैं 4 5। अगर कोई पूछे एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। चेक कर, यहाँ से चेक कर सकते हैं एन ऑफ ए, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3। एन ऑफ बी 1 2 3 माइनस कॉमन कितना है 1, तो कितना आ गया 3 और 3 6 माइनस 1। तो ऐसे ये प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब ये है। तो ये फॉर्मूला है। तो ऊपर वाले के लिए अब हम क्या करेंगे, तो ये तो दिया हुआ मेरे को, इसमें ए यूनियन बी की जगह एक्स यूनियन वाई लिख देते हैं। तो क्या होगा एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, और सब चीज़ें हमको दी हुई हैं, ये हमें पता करना है, और बाकी तो दी हुई हैं। ये दिया हुआ 38, ये हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स में कितना दिया है 17, एन ऑफ वाई में दिया है 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमें निकालना है कि इसमें कॉमन कितने एलिमेंट हैं। ये कितना हो गया 40, और ये है 38 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इधर क्या होगा, या तो इसको यहाँ ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ऐसा अगर करते हैं तो उसको यहाँ ले आते हैं तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, और यहाँ 40 अपनी जगह पर है, 38 यहाँ आएगा, माइनस 38 हो गया। तो ये आ गया एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट हैं वो कितने हैं 2 हैं। तो कॉमन एलिमेंट इसमें 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 8, इसमें है 18 एलिमेंट्स, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड वाई हैज़ 15 एलिमेंट्स। तो हमको जो फॉर्मूला पता है एक्स यूनियन वाई एन, एन यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, एन एक्स यूनियन वाई में कितने होंगे, यहाँ पर हम ए और बी भी ले सकते हैं, एक्स वाई है तो एक्स वाई ले लेते हैं। एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन उसके जो इंटरसेक्शन में होंगे। तो इसमें हमको क्या क्या दिया है, एक्स यूनियन वाई यहाँ पर 18 दिया हुआ है, एक्स में कितने 8 एलिमेंट, वाई में कितना है 15 एलिमेंट्स, तो इसमें कितने हैं माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो 15 और 8 ये हो गया 18, 15 और ये हो गया 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसको अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 18, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ये हो गए 5। तो आंसर आ गया हमारा 5। तो x ये इंटरसेक्शन में x और y के इंटरसेक्शन में
5 एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। तो हिंदी बोलने वाले n ऑफ h लिख देता हूँ उसको, हिंदी बोलने वाले हैं 250, फिर है n ग्रुप ऑफ 400 पीपल है, तो इसका मतलब हो गया n ऑफ, यहाँ नीचे लिख लेंगे उसको, हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, n ऑफ इंग्लिश ये हो गया 200, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है n ऑफ h यूनियन e, जो कितना है टोटल 400, ये 400 पीपल है। तो हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज मतलब इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है n ऑफ a निकाल रहे हैं, या यहाँ पर h यूनियन e, यहाँ पर h यूनियन e है, तो n ऑफ h प्लस n ऑफ e माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e, इंटरसेक्शन में हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये कितना दिया हुआ है, ये तो हमको 400 दिया हुआ है, इज इक्वल टू n ऑफ h बोलने वाले हैं 250 प्लस n ऑफ इंग्लिश बोलने वाले हैं 200 माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। ये जो कॉमन है, जो दोनों चीज़ें बोलते हैं, तो ये हो गया 450 माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e 400। तो यहाँ तो देखिए पता चल रहा है कि 450 में से कितना घटाएं कि 400 आया, तो 50 आ रहा होगा ये। तो n ऑफ h इंटरसेक्शन e को यहाँ लिख दिया, ये हो गया 450 माइनस 400, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना हो गया, ये हो गया 50। अगर मैं वेन डायग्राम में इसको दिखाने की कोशिश करें तो टोटल मिला के कितने लोग हैं हमारे पास, ये अगर A सेट है हिंदी बोलने वाले और ये है B सेट, तो n ऑफ h हिंदी वाले जो है ये है, टोटल मिला के 250 है, यानी कि इस रीजन को मिला लूँ और इस पूरे को मिला कर 250 हैं। और हिंदी बोलने वाले तो 250 हो गए, इंग्लिश बोलने वाले टोटल मिला के 200 हैं, और टोटल इसमें दोनों को अगर मैं मिलाऊं, दोनों को कंबाइन करके 400 है। तो कैसे निकालेंगे, ये तो तभी हो सकता है जब इसको बोलने वाले यहाँ से यहाँ तक, ये वाले में 200 हैं, ये 50 कॉमन आ गया तो 250 इसके हो गए, और उसके इंग्लिश वाले के 200 हैं तो 150 इधर हो गए और 50 कॉमन हो गए, मतलब टोटल मिला के 200 हो गए। तो 50 कॉमन है तभी तो 400 आएगा, क्योंकि 200 प्लस 50 250 हो गया, 250 प्लस 150 हो गया 400। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम भी बना सकते हैं हम। दो सेट्स हैं सच दैट S में 21 एलिमेंट हैं। S में कितने एलिमेंट्स हैं 21, T में है 32 एंड S इंटरसेक्शन T, n ऑफ S इंटरसेक्शन T, इसमें है 11 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T, S यूनियन T में कितने होंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला है S यूनियन T का, अब जैसे A और B में लिखते थे वैसे इसमें लिख सकते हैं, n ऑफ S प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ S इंटरसेक्शन T, यानी कि जो कॉमन है उसको माइनस कर देते हैं हम। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 11, इसमें हो गए n ऑफ S 21। इंटरसेक्शन में हमको दिया हाउ मनी एलिमेंट्स डज, यूनियन में हमको निकालना ये दिया हुआ इंटरसेक्शन वाला 21, ये हो गए प्लस 32 माइनस 11, और ये निकल जाएगा हम S यूनियन T निकलेगा इससे। तो ये कितना हो गया 3 और 2 प्लस 3 5, 53 माइनस 11 S यूनियन T। तो n ऑफ S यूनियन T में होंगे टोटल मिला के एलिमेंट, ये हो गया 2 और 5 माइनस 1 42। तो टोटल मिला के इसमें कितने एलिमेंट होंगे 42। X एंड Y आर टू सेट सच दैट X हैज़ 40 एलिमेंट्स। तो n ऑफ X
में कितने एलिमेंट है 40, फिर है x यूनियन y, इसमें है 60 एलिमेंट्स, एंड x इंटरसेक्शन y, इसमें है 10 एलिमेंट्स। तो n ऑफ y निकालना हमको, ये कितना है, फिर से फॉर्मूला वही, n ऑफ x यूनियन y होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y दिया हुआ ये तो 60 एलिमेंट्स इज इक्वल टू n ऑफ x 40 एलिमेंट्स हो गए, प्लस n ऑफ y, ये तो निकालना है हमको, तो इसको ऐसे रख देते हैं अभी, माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं 10 एलिमेंट्स, ये हो गया 40, और ये क्या है -10, तो 40 - 10 ये हो गया 30 प्लस n ऑफ y इज इक्वल टू 60। 30 में कितना जोड़ा है कि 60 आ जाए, तो एन वाई कितना आ रहा है, एन वाई को अगर मैं यहीं रख लेता हूँ तो ये 30 यहाँ आएगा 60 माइनस 30, ये आ गया 30। तो y में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 30। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 40 एन ऑफ सी, मतलब क्रिकेट लाइक करने वाले 40 है तो एन ऑफ सी ले लिया हमने उसको। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो सी इंटरसेक्शन टी, दोनों जो जिसको अच्छी लगती है वो है 10। तो अब हमको पता करना है सी यूनियन टी, सी यूनियन टी भी दिया हुआ है 65। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह का बनेगा, ये हो गया सी यानी क्रिकेट पसंद करने वाले, और ये हो गया टी पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले। फिर एन ऑफ सी दिया हुआ, टोटल मिला के सी में है, टोटल मिला के 40 हैं, इंटरसेक्शन में 10 है, तो टोटल मिला के 40 हैं। तो इस वाले एरिया में कितने रहे, इस वाले में 30 रहे होंगे, 30 + 10 40, यानी कि क्रिकेट खेलने वाले 40 हैं। फिर टोटल मिला के 65 है, इसको और इसको अगर मिला दूँ 65 कैसे होगा, 40 तो यही है, 65 बनने के लिए क्या चाहिए, ये 25 रहा होगा, ये वाला एरिया कितना रहा होगा 25, क्योंकि 10 तो कॉमन है तो 35 हो जाएगा। तो ये तो पता चला कि टेनिस जो खेलने वाले हैं वो 35 हैं, और जो खाली टेनिस खेलते हैं तो वो ये वाला एरिया है, तो खाली टेनिस को लाइक करते हैं वो ये वाला एरिया है, वो 25 आ जाएंगे। तो फिर से हमारा फॉर्मूला एन ऑफ सी यूनियन टी, ए यूनियन बी लिखा है क्योंकि यहाँ सी और टी है तो हमने सी यूनियन टी लिख दिया। तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, तो ये एन ऑफ सी यूनियन टी, सी यूनियन टी कितना 65 इज इक्वल टू एन ऑफ सी, एन ऑफ सी है 40 प्लस एन ऑफ टी दिया हुआ नहीं, ये हमने निकालना है जो टेनिस खेलने वाले हैं, और माइनस इंटरसेक्शन तो दिया ही हुआ, ये दिया है 10, 40 - 10 ये हो गया 30 प्लस एन टी ये हो गया 65, 30 को यहाँ भेज दें तो 65 - 30 इज इक्वल टू एन ऑफ टी। तो टेनिस खेलने वाले कितने आ गए, ये 35, एन ऑफ टी 35 आ गए, यानी कि ये जो है ये पूरा ये 35 आ गया। 10 तो ये कॉमन एरिया में है जिनको दोनों अच्छा लगता है क्रिकेट और टेनिस, तो यहाँ पर खाली टेनिस खेलने वाले 25 हैं। इसके 2 क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, तो पहले का आंसर हो जाएगा टेनिस ओनली जो वाली जो है, टेनिस ओनली 25 है, सी एन ऑफ सी माइनस टेनिस ओनली 25 है, और टेनिस खेलने वाले कितने हैं, एन ऑफ टी 35। और दूसरा टेनिस ओनली मतलब ओनली टी नॉट सी, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो उसको ऐसे भी लिखते हैं टी माइनस सी। ये समझने के लिए है कि जो टेनिस खेलते हैं खाली टेनिस नॉट क्रिकेट, तो टी माइनस सी, टी कितना है इसमें, तो टी कितना है 25 नहीं 35 है टेनिस खेलने वाले, तो माइनस क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं
40 नॉट सी है, लेकिन जो कॉमन एरिया है वही खाली वो माइनस कर देना, तो 10 माइनस होगा 25 आ रहा है, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो कैसे रहता है, t माइनस सी। अगर मैं निकालूँ t कितना है, ये है पूरा एरिया, इसमें से c माइनस करना है तो क्या करना है हमने, इसमें से t माइनस सी माइनस करना है, तो ये पूरा हिस्सा हट जाएगा, खाली ये वाला हिस्सा बचा रहेगा। और ये वाला हिस्सा कितना है, 25 है, क्योंकि टोटल मिला के 35 है, तो ये 10 इतना, ये तो 10 है, तो ये कितना हिस्सा है, 25 है। तो t माइनस सी अगर हम निकालेंगे तो तब भी 25 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो फ्रेंच को लिख लेते हैं, एन ऑफ एफ, कितने लोग हैं ये फ्रेंच बोलने वाले, 20 लोग हैं। फिर क्या लिखा है, स्पीक इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल, फ्रेंच बोलने वाले 50 पीपल टोटल हैं, तो ये तो स्पीक स्पेनिश बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले 20 हैं, 20 स्पीक स्पेनिश। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले 50 हैं। एक कमेटी है जिसमें 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक, एंड ऑफ स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, 20। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश, तो कॉमन वाले जो हैं एन ऑफ फ्रेंच और इसका स्पेनिश का इंटरसेक्शन, ये जो है ये है 10, बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, तो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हों ऐसे कितने लोग हों। तो ये तो हमारा सबसे पहले तो ये तो हमको निकालना होगा, एन ऑफ एफ यूनियन एस, टोटल मिला के कितने लोग हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये है 50, ये है 20 माइनस 10, 70, 70 माइनस 10 60। तो एन ऑफ एफ यूनियन एस कितने हो गए, 70 नहीं 70 माइनस 10 60 हो गया जी। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो इस तरह का बनेगा, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं। कॉमन कितने हैं पहले तो ये देखना है, कॉमन है 10, ये वाला एरिया है 10, ये वाला एरिया 10 है, ये फ्रेंच बोलने वाले हैं, ये स्पेनिश बोलने वाले हैं। फिर क्या लिखा है, अभी 50 है टोटल मिला के, एन ऑफ एफ 50 है। तो अगर खाली ये वाला एरिया लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक पूरे तो 10 मिला के फिर 40 और प्लस 10 50, तो ये वाला जो एरिया है ये है तो 40, और टोटल बोलने वाले फ्रेंच 50 हैं और स्पेनिश बोलने वाले 10, तो ये हो ही है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया में 10, तभी 20 होंगे। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं। 10 तो वो लोग हैं जो दो लैंग्वेज बोल लेते हैं, कम से कम एक बोलने वाले, एक तो ये हैं 40 और एक ये हो गए 10, क्योंकि ये तो फ्रेंच बोलने वाले खाली, जिनको खाली फ्रेंच आती है वो कितने हैं 40, और जिनको स्पेनिश आती है वो कितने हैं, खाली स्पेनिश आती हो वो 10 हैं। ये तो कॉमन है जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, तो एटलीस्ट वन लैंग्वेज, आंसर में हो गया एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन लैंग्वेज में कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10, और ये आ जाएंगे 50। लेकिन ये 40 प्लस 10 50 ये कैसे निकाला, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये क्या है, मतलब जो लोग फ्रेंच बोलते हों उनको कैसे लिखें, फ्रेंच बोलते हों लेकिन स्पेनिश नहीं बोलते हों, एफ माइनस एस हो जाएगा,
जो लोग फ्रेंच बोलते हों और स्पेनिश नहीं बोलते हो, तो f माइनस एस, यानी कि f में से जो f सेट है उसमें से हम s सेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 50। ये f सेट कितना था 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10। ये तो ये वाले हो गए, और इसका यूनियन मतलब प्लस जोड़ दिया किसके साथ, ये वाले लोग जो खाली स्पेनिश बोलते हो लेकिन फ्रेंच नहीं बोलते, तो इसका यूनियन। और ये बोलने वाले कितने स्पेनिश 20 हैं, माइनस 10 जो फ्रेंच नहीं बोलते, तो कॉमन चीज़ों को ही हटाते हैं हम, तो कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 10 40 प्लस 10, ये हो गया 50। यानी कि पहला है फ्रेंच बोलते हो लेकिन स्पेनिश नहीं बोलते हो, दूसरा है उसका यूनियन किसके साथ, वो लोग भी हैं जो स्पेनिश बोलते हैं और फ्रेंच नहीं बोलते, क्योंकि दोनों का यूनियन होगा। तो ये आंसर कितना आया हमारा, ये भी 50 आ गया।